श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुराकर भागा जा रहा था। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसलिए मुझे वहां देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए, और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी लीलावती के इस व्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्य को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको स्वप्न का सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बानी के पुत्र को कैद मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें दुर्भाग्य की वजह से कठिन कारावास दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, अब तुम मुक्त हो गए हो। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। उनका जितना भी धन लिए थे उसने दूना कर आदर के साथ विदा किया और दोनों वैश्य अपने अपने घर को चल दिए गए।